मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को आज़ादी अभी मिली नहीं है। हम लोगों को पूर्ण आज़ादी तभी मिलेगी जब हमारे मंदिरों को पुनः निर्माण किया जाएगा। मुग़लों ने हमारे अधिकांश जो प्रसिद्ध मंदिर थे हमारे देश के, वो तोड़ तोड़ कर सब मस्जिदें बनाई। मैं चाहता हूँ, माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, योगी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ पर लगता है कि हमारे मंदिर थे उन सब का कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, लेकिन और जिनका मामला नहीं चल रहा है उनका मामला चलना चाहिए। देखिए, वो वो जो है वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट उसे सुनवाई करेगा, उसका जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार करना सबके लिए। तो सरकार भी सोचेगी अगर रेट बढ़ानी होंगे तो अगर उसमें कच्चा तेल अगर सरकार को महंगा मिल रहा है तो फिर उसी हिसाब से रेट बढ़ेंगे। ये नहीं कि 500 रुपये लीटर तेल हो जाएगा या 1000 रुपये लीटर तेल हो जाएगा। उस हिसाब से इंसान की इनकम भी होती है। स्वागत है। मेरे साथ में नवेंदु चौहान हैं जो देहरादून में एक कार्यक्रम में आए हुए हैं और भाई साहब भी है साथ में। मैं सीधा ही सवाल आपसे करता हूं, जो अभी जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी ज्ञानवापी मंदिर के, मस्जिद के, शिवलिंग के बारे में, तमाम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात की गई है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद कही जा रही है, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग की बात कही जा रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कुछ भी क्योंकि कोर्ट में मामला है। तो आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आप? देखिए, मैं जो सोचता हूँ, विश्व को भी ज्ञात है कि हमारे देश पर मुग़लों ने आक्रमण किया था और कई बार किया था। हमारे मंदिरों को जो तोड़ा गया, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई और ऐसे मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को आज़ादी अभी मिली नहीं है। हम लोगों को पूर्ण आज़ादी तभी मिलेगी जब हमारे मंदिरों को पुनः निर्माण किया जाएगा, भव्य निर्माण किया जाएगा। सब जितने भी मस्जिदें हैं उनके नीचे की जो खुदाई हो उसमें सारे मंदिर निकलेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। क्योंकि मुग़लों ने हमारे अधिकांश जो प्रसिद्ध मंदिर थे हमारे देश के, वो तोड़ तोड़ कर सब मस्जिदें बनाई और धर्म परिवर्तन कराया। मैं चाहता हूँ, माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, योगी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी ऐसे मामले हैं जहाँ पर लगता है कि हमारे मंदिर थे उन सब का कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, लेकिन और जिनका मामला नहीं चल रहा है उनका मामला चलना चाहिए। हमारे जितने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं वो पुनः निर्माण होना चाहिए। मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा। आपने कहा है कि पूर्णतः आज़ादी नहीं मिली है, लेकिन जो आज़ादी मिली थी महात्मा गांधी ने, जो महापुरुष थे उन्होंने आज़ादी दिलाई थी, वो क्या आज़ादी नहीं है? आप ये सोचिए ना, हमारी धर्म और संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ मुग़लों ने किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, तो क्या हम समझ लें कि ये आज़ादी है हमारे लिए? नहीं, आज़ादी नहीं है। जब तक हमारे मंदिर जो तोड़े गए थे, मस्जिदें बनाई गई थी, उन्हें पूर्ण भव्य मंदिर जब तक नहीं बनेंगे तब तक नहीं सोचता कि हमें पूर्ण आज़ादी मिल गई है। अच्छा, मैं एक आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर जो मस्जिदों के मामले हैं या मंदिरों के जो मामले हैं, अगर वो सारे के सारे कोर्ट में जाने लगे, हर एक मस्जिद का कोर्ट में जाने लगे, आपको नहीं लगता है कि देश में अशांति का माहौल हो सकता है? देखिए, वो जो है वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट उसे सुनवाई करेगा, उसका जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार करना सबके लिए सबको करना होगा। उसका जो निर्णय होगा वो कोर्ट का निर्णय होगा कि वहाँ पर मस्जिद थी या मंदिर था, कोर्ट निर्णय करेगा। मैं इसमें अपना कोई आदेश नहीं देना चाहूँगा या मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, कोर्ट जो आदेश देगा वो सबको सर्वमान्य होगा। आप शिवलिंग के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ जो अभी जो बात कही जा रही है, सिर्फ एक बात कही जा रही है कि वो जो मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर फुहारा है और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पर शिवलिंग है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरा विश्वास है वो शिवलिंग ही है। उसके ऊपर केवल एक थोड़ा सा चूने का रख दिया गया है और फव्वारा जो प्राचीन काल था उसमें ना ही तो बिजली थी। फव्वारा चलता किससे था? फव्वारा होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि उस पर 100% शिवलिंग ही है और वो शिवलिंग ही रहेगा। भाई साहब से भी बात करेंगे। एक मिनट, आप भी आ जाइएगा। अरे नहीं, आ जाइएगा आप। तो आपसे एक सवाल और भी कर रहा हूँ मैं आपको, क्या लगता है कि जिस तरह की चाहे तो रोज़गार को लेकर हो या महंगाई को लेकर, आपको लगता है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए, पेट्रोल अभी कल रात ही मोदी जी ने 9.5 रुपये के करीब और 7 रुपये के करीब डीजल और 9 रुपये कुछ 9.5 के करीब पेट्रोल सस्ता कर दिया गया है। 200 रुपये जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस, रसोई गैस है, वो भी सस्ती कर दी गई है। तो इससे बहुत लाभ मिलेगा, लोग खुश हैं बहुत। मोदी रेट बढ़ जाए तो कोई समस्या होती कि नहीं होती है?
देखिए और बहुत सारी चीज़ें, लोग नशा करते हैं, लोग गुटखा खाते हैं, उसमें भी लोग व्यर्थ अपना जो पैसा है व्यर्थ करते हैं। उससे अगर आप देखिए ना, अगर मैं 1 लीटर तेल डलाता हूँ तो मैं कितने किलोमीटर चला लेता हूँ, उससे मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तेल महंगा होता है। ये तो ऑल अगर देश देखेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगाई है इस भारत के मुकाबले। तो आप इसमें कि 500 रुपये लीटर भी अगर हो जाए, 1000 रुपये लीटर भी अगर हो जाए, तो हम तब भी जस्टिफाई मानेंगे उस चीज़ को। तो इस पे आप देखिए वो तो सरकार भी सोचेगी, अगर रेट बढ़ानी होंगे तो अगर उसमें कच्चा तेल अगर सरकार को महंगा मिल रहा है तो फिर उसी हिसाब से रेट बढ़ेंगे। ये नहीं कि 500 रुपये लीटर तेल हो जाएगा या 1000 रुपये लीटर तेल हो जाएगा। उस हिसाब से इंसान की इनकम भी होती है। अगर उसने शिक्षा प्राप्त की है तो इसकी वो किसी न किसी हद तक कुछ ना कुछ रोज़गार पा लेता है। अगर वो अशिक्षित है तो उसको रोज़गार नहीं मिलता, फिर रोज़गार के का रोना लोग गाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर लोग शिक्षित हों तो कुछ ना कुछ रोज़गार वो पा सकते हैं। ठीक है।